हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका यूपीएससी के इस मंच पर। आज हम डिस्कस करेंगे जीएस3 का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक, टेक्सटाइल सेक्टर, इंडियन टेक्सटाइल सेक्टर। अब सबसे पहले ये चर्चा में क्यों है, दूसरा इसके हम देख लें क्या क्या कंपोनेंट आज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम करेंगे इसका सिग्निफिकेंस क्या है, मीन्स महत्व। दूसरा इसके चैलेंजेस, इसके सामने चैलेंजेस क्या क्या हैं, बाधाएं। फिर उनका समाधान, और एक अंत में सरकार के प्रयास। सबसे पहले ये चर्चा में क्यों रहा, देखिए हाल ही में गवर्नमेंट ने 2030 तक चर्चा में क्यों, गवर्नमेंट ने 2030 तक टेक्सटाइल सेक्टर का 10 अरब डॉलर के निर्यात का टारगेट रखा है। कि 2030 तक आते आते हम 100 अरब डॉलर का एक्सपोर्ट करेंगे। देखिए अब हम चलते अपने नेक्स्ट सेक्शन, सिग्निफिकेंस। देखिए इसका योगदान क्या है। सबसे पहले जो विनिर्माण क्षेत्र है हमारा, 10 से लेकर 12% तक विनिर्माण क्षेत्र में योगदान। तो आप सोच सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट पिलर है ये विनिर्माण सेक्टर का। दूसरा क्या है, जीडीपी में 2.3% का योगदान। और भारतीय निर्यात, किसका निर्यात, विनिर्माण सेक्टर में लगभग 12% का योगदान। अब एक सबसे बड़ा क्या है, रोजगार में इसकी बहुत इंपॉर्टेंस है। कैसे, लगभग 21% का ये योगदान करता है। और एक सबसे बड़ा योगदान इसका क्या है, समावेशी समृद्धि को बढ़ावा। अब देखिए समावेशी समृद्धि क्या है, ये एक ऐसी समृद्धि है, ऐसी ग्रोथ रेट है जिसमें ना केवल कुछ ही वर्गों का, वर्गों मीन्स पूंजीपति वर्ग, पूंजीपति वर्गों का ही योगदान ना रहे। जीडीपी अगर हमारी बढ़े तो केवल उसमें कुछ ही सेक्शन का योगदान ना रहे, बल्कि देश के हर व्यक्ति का योगदान हो। और वो कैसे सुनिश्चित होगा, हर व्यक्ति का योगदान कैसे सुनिश्चित होगा, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हर व्यक्ति के पास हमें उसकी क्या है, बेसिक नीड्स को फुलफिल करना पड़ेगा। उसके साथ साथ हमें उसे ऐसा सोर्स ऑफ इनकम देना पड़ेगा कि वो मार्केट में जाकर अपनी हर ज़रूरत की चीज़ें खरीद सके। जैसे मार्केटिंग एक्टिविटीज़ हैं वो भी बढ़ेंगी। जैसे मैं आपको एक चीज़ बताऊं, देखिए आप इसको कैसे कर सकते हैं। समावेशी वृद्धि, मैं आपको एक चीज़ बता देना चाहता हूँ, अगर मैं ऐसे इस तरीके से साइन करूँ
तो आप समझ लेंगे इसमें क्या है, ग्रोथ हो रही है। अगर ऐसे साइन करूँ तो आप मान लेना कि इसमें कमी को ये दर्शा रहा है। ठीक है, इसका मतलब होगा नो। ठीक है, तो आप इस चीज़ को थोड़ा सा आप देखेंगे। अब मैं बता रहा था आपको समावेशी वृद्धि। अब देखिए समावेशी वृद्धि होगी तो क्या हुआ, किसके एंगल में, समावेशी वृद्धि किसके एंगल में, वस्त्र उद्योग के एंगल में, है ना। इससे क्या होगा, रोजगार वृद्धि होगी। अब रोजगार वृद्धि होगी तो क्या होगा, लोगों की क्या होगा, क्रय शक्ति बढ़ेगी। भाई लोगों के पास काम होगा तो उनके पास पैसा आएगा, पैसा आएगा तो वो आपके पैसे को लेकर क्या करेंगे, आप नज़दीकी बाज़ार में जाएंगे। नज़दीकी बाज़ार में जाएंगे तो क्या होगा, वहाँ पे जो लोग लगे ना काम में अपने, उनको रोज़गार मिलेगा। तो इस तरीके से क्या है, पूरी की एक चेन बन जाएगी, जिससे क्या है आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा। तो लोगों की क्रय शक्ति में वृद्धि, लोगों की क्रय शक्ति में वृद्धि से क्या होगा, आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा। आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा तो फिर क्या मिलेगा, फिर से आपकी समावेशी वृद्धि। तो ये आप इस तरीके के साइकिल बनाकर भी अपने आंसर जब आप लिखें तो उसमें बनाएंगे तो एक अच्छा सा लुक आएगा। ठीक है, अब ये हमने बताया था आपको एक रोजगार वाला है। ये सबसे बड़ा इसका एक रोजगार क्या है, ये कॉम्प्लीमेंट्री के रूप में भी काम कर सकता है। कैसे, अब मैं उसको एक चीज़ बताना चाहूँगा। अब हमारे देश में टेक्सटाइल सेक्टर मजबूत है और उसकी फैक्ट्रीज वगैरह जो उद्योग वगैरह वो गांव वगैरह के नज़दीक लगे हों। तो आप मुझे एक चीज़ बताइए, जो किसान, भाई किसान का काम 365 डेज तो वो काम कर नहीं सकता खेत में। तो ऐसे में क्या होगा कि जो ऑफ सीजन होगा ना, ऑफ सीजन के दौरान वो वहाँ काम कर सकता है, किसान काम कर सकता है। इससे क्या है, उसको क्या है, एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम के रूप में, एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम प्राप्त होगी। इससे क्या होगा, जो माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का जो सपना है क्या, कि फार्मर की इनकम को डबल करना, वो भी पूरा होगा, या कह सकते हैं पूरा होने की ओर। अब हम देखें, ये सारे हमने इसके इंपॉर्टेंस पढ़े, सिग्निफिकेंस कहिए, कुछ भी कहिए आप, वो हमने पढ़े। अब देखते हैं कि ये इतने सारे सिग्निफिकेंस होने के बावजूद ये उस तरीके से ग्रो नहीं कर पाया जिस तरीके से कई सारे देश आज इंडिया को पीछे छोड़ते जा रहे हैं। मीन्स इसमें क्या, कई सारे चैलेंजेस हैं। तो अब हम क्या देखेंगे, उन चैलेंज को देखेंगे, उन इश्यूज़ को समझेंगे। सबसे पहले क्या, सबसे पहले आउटडेटेड तकनीक। जो हमारी टेक्नोलॉजी है ना वो काफ़ी पुरानी है। वो क्या करती है, जो ग्लोबल स्टैंडर्ड है ना, ग्लोबल स्टैंडर्ड से मैच ही नहीं खाती है। इसी कारण क्या है, हमारे जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनको जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं वो क्या कर देते हैं, कुछ ना कुछ बहाना बना के क्या वो अपने मार्केट से बाहर कर देते हैं। तो सबसे पहले हमें यहाँ ध्यान देने की ज़रूरत है। दूसरा क्या है, दूसरा है टेक्स्ट स्ट्रक्चर, कर संरचना। इसमें क्या है, इसमें देखिए जब से जीएसटी आया है, जीएसटी आने के बाद क्या है कि इंडियन, भारत का जो कपड़ा है वो काफ़ी महंगा हो गया है। और यही कारण है कि इंडिया का जो कपड़ा महंगा हुआ है ना, तो इंडिया के कई कॉम्पिटिटर देश जैसे बांग्लादेश, वियतनाम, क्योंकि इनके यहाँ कपड़ा क्षेत्र क्या है,
काफ़ी तेज़ी से उभर रहा है। तो इन्होंने क्या है, ग्लोबल लेवल पर इंडिया को एक बड़ा कंपटीशन दिया है। और सबसे और एक कारण क्या है, स्टेगनेंट एक्सपोर्ट। एक बहुत बड़ा मुद्दा है भारत के सामने, स्थिर निर्यात। अब लास्ट 6 ईयर से क्या है, इंडिया का जो व्यापार है ना, केवल $40 बिलियन के इर्द गिर्द घूम रहा है। इससे कभी एक दो ऊपर एक दो नीचे, इस तरीके से क्या है, $40 बिलियन के आसपास है। तो आप सोचिए 2030 तक हमें $100 बिलियन तक जाना है, $100 अरब तक जाना है। तो कितना हमें क्या है, कितना हमारे लिए चैलेंजिंग साबित होगा। अब एक मुद्दा क्या है, एक मुद्दा है एफडीआई का, इंडिया में एफडीआई का कम आना। आज हमने भले ही 100% ऑटोमेटिक रूट के थ्रू अलाउ तो कर दिया है कि आप आइए, अपने इंडस्ट्री लगाइए, इन्वेस्ट करिए आप ऑटोमेटिक रूट के थ्रू, बट लेकिन उस तरीके से क्या है, इन्वेस्टमेंट आई नहीं है। केवल अब हम देख रहे हैं कम से कम 2000 से लेकर 2019 तक लगभग 20 साल के दरमियान केवल 3 से लेकर $3.5 बिलियन की इन्वेस्टमेंट आई है। तो आप सोच सकते हैं कितनी ये कम इन्वेस्टमेंट है। एक सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा जो पूरे इस चुनौतियों में सबसे बड़ा उभर कर सामने आया है, वो है ग्लोबल कंपटीशन। ग्लोबल कंपटीशन किससे? बांग्लादेश, वियतनाम और साउथ ईस्ट के कई देश। अब जो चूंकि ये सभी डेवलपिंग कंट्रीज हैं, तो सबसे बड़ा एक चैलेंज क्या है इंडिया के सामने कि इन देशों के, विशेषकर किसकी, बांग्लादेश और वियतनाम, ये हम इन दोनों पे इस वजह से फोकस कर रहे हैं क्योंकि ये दोनों जो देश हैं ना, ये टेक्सटाइल सेक्टर में आज बड़े टाइकून बनते जा रहे हैं। यही कारण है कि हम इन दोनों पे फोकस ज़्यादा कर रहे हैं। और बांग्लादेश का क्या है, बांग्लादेश वियतनाम का दोनों का एक तो सबसे बड़ा क्या है, लेबर कॉस्ट काफ़ी कम है। लेबर कॉस्ट काफ़ी कम है, बहुत कम सस्ती लेबर आपको मिल जाएगी, अवेलेबिलिटी ऑफ लेबर इतनी आसानी से आपको मिल जाती है। दूसरा क्या है, इन देशों ने कई देशों के साथ क्या कर लिया, एफटीए साइन किए हैं, जिससे क्या है, टैक्स, ड्यूटीज़, ये सारी बाधाएं क्या है, ऑटोमेटिक क्या है, दूर हो जाती हैं। जबकि इंडिया क्या है, इंडिया के बहुत सारे देशों के साथ क्या है, एफटीए नहीं है, विशेषकर ईयू। हालांकि इंडिया बात कर रहा है, लेकिन अभी वो मामला पूरी तरीके से सुलझ नहीं पाया है। अब ये सारे चैलेंजेस रहे, अब हम आगे बात करेंगे समाधान की, इनके समाधान क्या हो सकते हैं। एक चीज़ मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, किसी भी इशू का, किसी भी चीज़ का आपकी चुनौतियाँ पता हों, तो क्या समाधान को ढूंढना कोई डिफ़िकल्ट काम है? बताइए, बिल्कुल नहीं। जब हमें चुनौतियाँ पता हैं, मुद्दे पता हैं, तो उन्हीं को हम सॉल्व कर दें तो समाधान मिल जाएंगे हमारे। तो देख लेते हैं क्या क्या है। सबसे पहला क्या करें इंडिया, इनोवेशन मीन्स नवाचार। किसमें? कपड़ा क्षेत्र में। उसमें क्या करें, नवाचार में क्या रहेगा, सबसे पहले टेक्नोलॉजी को बढ़ावा, अच्छी टेक्नोलॉजी हो जो ग्लोबल स्टैंडर्ड से मैच खाए, जिससे कि हम compete कर सकें। दूसरा क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा, अपेरल इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा। उसमें क्या है, उसमें हम देखेंगे तो क्या रहेगा, टेक्सटाइल पार्क बनाना,
और देखें, एक जो सबसे बड़ी अभी हमने डिस्कस की ना चुनौतियों में, कौन सी वाली, ग्लोबल कंपटीशन, उससे निपटने का सबसे बड़ा इंडिया के पास क्या हथियार हो सकता है। देखिए, जो इंडिया का जो एक्सपोर्ट है ना, जो इंडियन एक्सपोर्ट है वो कॉटन बेस्ड है। इंडिया के ऊपर सबसे ज़्यादा फोकस करता है कॉटन पे, लेकिन आज विश्व की डिमांड क्या है, लगभग 75% MMF मीन्स मैन मेड फाइबर, मानव निर्मित फाइबर। मैन मेड फाइबर के जो वस्त्र हैं ना, क्लॉथ हैं, उनकी है। जब इंडिया कहाँ फोकस कर रहा है, इंडिया कर रहा है कॉटन पर फोकस। तो यही कारण है कि इंडिया कहीं ना कहीं ग्लोबल एक्सपोर्ट से पिछड़ता जा रहा है। तो आज इंडिया को ये सबसे बड़ी ज़रूरत रहेगी कि हम मैन मेड फाइबर डोमिनेंट टेक्सटाइल सेक्टर के साथ आगे बढ़ें। ठीक है, ये रहे हमारे कुछ समाधान, और कुछ एक दो देख लेते हैं। जैसे स्किल लेबर को बढ़ावा, लेबर को ट्रेनिंग दी जाए, जिससे क्या होगा, टेक्नोलॉजी की समझ, इफिशिएंसी को बढ़ावा, ये सारी चीज़ें भी हेल्पफुल रहेंगी। अब देखिए, हमने कहा कि चुनौतियाँ पड़ी, समाधान पड़े। अब हम देखेंगे लास्ट में गवर्नमेंट के एफर्ट। गवर्नमेंट ने इस क्षेत्र के लिए क्या किया है। सबसे पहला गवर्नमेंट की एक योजना है समर्थ योजना। कौन है समर्थ योजना? इसमें क्या करेगी गवर्नमेंट? इसमें सरकार का एक काम रहेगा कि वो स्किल डेवलपमेंट हेतु सेंटर एस्टेब्लिश करेगी और क्या करेगी, उत्पादन को बढ़ावा देगी। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या है, एक एक्सपोर्ट को बढ़ाने हेतु केंद्रीय टैक्स और शुल्क से छूट मीन्स रिडम्पशन ऑफ ROSTL है ना, ये स्कीम लाई सरकार। दूसरा है 100% FDI, एक है PM मित्रा टेक्सटाइल पार्क। इसको सरकार बनाएगी, टेक्सटाइल पार्क बनाएगी। और एक सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट काम सरकार ने इस सेक्टर को क्या किया है, अपनी PLI स्कीम, प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव्स स्कीम से क्या इसको जोड़ दिया है, जिसके बेस पे क्या है, इसके प्रोडक्शन को बढ़ावा मिलेगा। और जो हम बात कर रहे थे मैन मेड फाइबर, हालांकि इंडिया ने इसे क्या किया, अब इस पर ध्यान देना शुरू किया है और प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए प्रोत्साहन भी दिया जा रहा है। तो दोस्तों आ जाइए, हमने देखा शुरू से, एक बार रिवाइज कर लेते हैं जल्दी से। हमने क्या क्या देखा? सबसे पहले हमने देखा
टेक्सटाइल सेक्टर की इम्पोर्टेंस, जिसमें समावेशी समृद्धि, किस तरीके से हमने देखा रोजगार बढ़ेगा, लोगों की क्रय शक्ति बढ़ेगी, आर्थिक गतिविधियाँ बढ़ेंगी। उसके बाद देखा हमने किस तरीके से किसानों की आय से भी रिलेट हो सकता है, क्योंकि ऑफ सीजन वो काम कर सकते हैं, उनकी इनकम को दोगुना किया जा सकता है। फिर उसके बाद हमने चैलेंजेस देखे। चैलेंज, मुख्य चैलेंज का टैक्स स्ट्रक्चर था, स्टैग्नेंट एक्सपोर्ट था, एफडीआई पॉलिसी थी, जिसके बाद मतलब 100% ऑटोमेटिक रूट के थ्रू था, फिर भी क्या है हम ज़्यादा एक्सपोर्ट बढ़ा नहीं पाए। एक ग्लोबल कंपटीशन भी था जो हमें बांग्लादेश और वियतनाम जैसे देशों से देखने को मिल रहा है। फिर उसके बाद हमने सॉल्यूशंस पढ़े, इनोवेशन, कैसे इस तरीके से इनोवेशन कर सकते हैं, टेक्नोलॉजी ला सकते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ा सकते हैं, इंडियन एक्सपोर्ट को कैसे बढ़ा सकते हैं, गवर्नमेंट कॉटन वेस्ट, और लास्ट में सरकार के प्रयास, समर्थ योजना, टैक्स, केंद्रीय टैक्स और शुल्क से छूट, 100% एफडीआई, पीएम मित्रा टेक्सटाइल पार्क, गवर्नमेंट सेक्टर को आगे पीएलआई चित्र से जोड़ दिया। ठीक है, ओके, थैंक यू।